तो आज हम फिर एक और नई वैकेंसी के साथ आपके सामने हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा प्रयास रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आप तक पहुंचाएं, चाहे उस डिपार्टमेंट में, उस विभाग में एक ही वैकेंसी क्यों ना हो, क्योंकि अगर एक व्यक्ति की भी जॉब लगती है तो हमें प्रसन्नता होगी। आज हम बात कर रहे हैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय रायसेन। और एक और चीज़, तैयार हो जाइए, अगर आपको पीएम श्री में जॉब करनी है तो अब ये मान के चलिए इनका सीजन आ गया है, तो अब आपको कई सारे जिलों में, कई सारे तहसीलों में जहाँ जहाँ पीएम श्री है वहाँ पर जॉब के आपको आवेदन के लिए आमंत्रित किया जाएगा। चलिए, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय रायसेन। अगर आप रायसेन के नहीं हैं और ऐसा कोई व्यक्ति आपकी जान पहचान में हो जो रायसेन का हो तो आप उसे बता दीजिए, या वीडियो शेयर कर दीजिए, या डायरेक्ट बता दीजिए, जैसा भी आपको उचित लगे वैसा कर लीजिए। स्पष्ट ऊपर ही दिया है, फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंटरव्यू, नोटिस फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन पैनल कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स 2024-25-26 के लिए दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो अब वहाँ पर आप जाकर क्लिक कर देंगे। अभी हम कर रहे हैं, पहले हम पूरी वेबसाइट को हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि वेबसाइट आपको जरूर देखना। आपको हो सकता है कि ये लगेगा कि ये टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं, टाइम नहीं कर रहे, बाकी आपको ये वेबसाइट इसलिए देखनी है क्योंकि जो इस तरह के इंटरव्यू होते हैं, कई बार ये आपसे ऐसा पूछ लेते हैं कि सर ये बताइए कि आप ये बताइए कि कहाँ से पता चलेगा आपको, कहाँ से क्या व्यवस्थाएं हुई, तो आप उसके विषय में भी आप बात कर सकते हैं। अब देखिए, हमने जैसे उसमें किया हुआ है तो यहाँ पर इसमें कुछ नहीं लिया, अभी यहाँ पर इसमें कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम आगे, हम तो हमारी चीज़ पे आते हैं, ऊपर आ जाते हैं, जो दिया हुआ है उस पर अब हम क्लिक करते हैं। और ऊपर सबसे ऊपर ही था वो, यहाँ पर था, है ना, ये रहा, व्यू ऑल पे क्लिक कर देते हैं तो हमें पूरी चीज़ें यहाँ पे एक बार में दिख जाएंगी। तो हम जो हमारी टारगेट है हम उस पर क्लिक कर देंगे। देखिए 22/1 यानी नोटिस फॉर फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ये हम बाद में देख लेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है, नोटिस, ये हमारे सामने अब नोटिस आ गया, साक्षात्कार सूचना, क्लिक कर देते हैं, ये आ गया है। थोड़ा सा वैसा दिखाई आपको, थोड़ा सा वैसा देखा क्योंकि कलर उसका सही है नहीं, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखाई दे। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय रायसेन मध्य प्रदेश 15/1/2025 का है। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय रायसेन में सत्र 25-26 के लिए अनुबंध पूर्णता अस्थायी के आधार पर निम्नलिखित पदों में नियुक्तियों के लिए पैनल तैयार किया जाना है। ठीक है, इस चीज़ को आप देख लीजिए। ठीक है, अब आप, मुझे लगता है आपको और ज़्यादा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पदनाम की हम बात करें तो पीजीटी में अंग्रेजी, हिंदी, गणित, भौतिकी, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं कॉमर्स। न्यूनतम योग्यता की हम बात करें तो संबंधित विषय, जो ये विषय संबंधित विषय में 50% अंक, जो आपका टोटल प्रतिशत होगा वो 50% तो आपका हो अंकों के साथ स्नातकोत्तर। स्नातकोत्तर मतलब आप समझते होंगे पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, एवं बीएड, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब आप ग्रेजुएट से ऊपर आएंगे तो बीएड ही करेंगे। कंप्यूटर विज्ञान के लिए बीई बीटेक, सीएस या आईटी ये चाहिए, कंप्यूटर साइंस या आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एमएससी कंप्यूटर विज्ञान, एमसीए ये चलेगा, अथवा समकक्ष इसके हो। ठीक है, ये हम बाद में देख लेंगे। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान, अध्ययन एवं संस्कृत में संबंधित विषय में एग्रीगेट यानी टोटल मिला के 50% अंकों के साथ स्नातक हो आपका, यानी ग्रेजुएशन हो, बीएड हो, एवं सीटीईटी जो एग्जाम होता है वो सामाजिक अध्ययन के लिए इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से कोई 2 विषय जिसमें इतिहास या भूगोल अनिवार्य हो। नर्स की बात करें तो मान्यता प्राप्त संस्थान से नर्सिंग में डिप्लोमा, बीएससी नर्सिंग अथवा समकक्ष। ठीक है, काउंसलर की बात करें तो बीए, बीएससी साइकोलॉजी के साथ हो, जैसे जब आप बीए करते हैं तो उसमें साइकोलॉजी सब्जेक्ट होता है, के साथ गाइडेंस एवं काउंसलिंग में डिप्लोमा, वांछनीय करियर काउंसलिंग में 1 वर्ष का अनुभव या समकक्ष, या प्लेसमेंट ब्यूरो में काम करने का अनुभव, या रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग में पंजीकृत। स्पेशल एजुकेटर की हम बात करें तो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार आरसीआई। प्रशिक्षित योग की हम बात करें तो 50% अंकों के साथ स्नातक, मान्यता प्राप्त संस्थान से योग शिक्षण का दक्षता प्रमाण पत्र। ठीक है, नृत्य प्रशिक्षक की बात करें तो 50% अंकों के साथ स्नातक नृत्य के क्षेत्र में दक्षता प्रमाण पत्र। प्राथमिक शिक्षक की बात करें तो 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी एवं बीएलईडी या डीएड जो मांगते हैं, या समकक्ष या सीटीईटी प्रवीणता। प्रशिक्षक की बात करें खेलकूद की, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में खेलों हेतु दक्षता प्रमाण पत्र, या शारीरिक शिक्षा में स्नातक बीपीएड जो होता है, या समकक्ष। कंप्यूटर प्रशिक्षक की बात करें तो पीजीडीसीए ए लिखा हुआ, पीजीडीसीए हाँ, बीसीए अथवा समकक्ष हो।
अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि साक्षात्कार की तिथि और पंजीयन लिखित परीक्षा, तो 10/2/2025 पंजीयन समय प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक होंगे, उसके बाद साक्षात्कार होगा। तो 10 तारीख यानी 10 फरवरी, ठीक है। और इनका यहाँ से ये प्रशिक्षण योग के बाद से 11 को है, और समय का विशेष ध्यान रखिए 8 बजे से 10 बजे तक का रहेगा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए नियम और कायदे कानून, तो एक बार मैं पढ़ देता हूँ। पढ़ इसलिए देता हूँ कि कई लोग क्या है कि मोबाइल में ये चालू करके सुनते भी हैं। आयु सीमा 18 से 65 वर्ष के मध्य अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों से अध्यापन में निपुण अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिए कि अगर आप PM3 में आवेदन कर रहे हैं तो आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं, बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उम्मीदवार को मूल प्रमाण पत्र तथा उनकी स्वप्रमाणित छाया प्रति एवं रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो सहित स्वयं के खर्चे पर साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना। यानी आप इसमें बिल्कुल ये आशाएं मत करना कि आप वहां पर इंटरव्यू देने जाएंगे, आपको उसको DA TA मिला, कुछ नहीं मिलना। आप आपके खर्चे पर जाएंगे, जैसे हम जिस जगह पर जाते हैं वैसे ही आपको जाना है। 3, अभ्यर्थी अपनी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी वर्ष की अंक सूचियां मूल एवं छाया प्रति अवश्य साथ लाएं। साथ ही परीक्षा परिणाम प्रतीक्षारत अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु ना आए। एक महत्वपूर्ण बात कि जो लोग अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या कोई भी ऐसी चीज जो इसमें मांगी गई है और वो अगर उसका इंतजार कर रहे हैं तो वो बिल्कुल ना जाएं। दूसरी कंडीशन कि जो इनका कंप्लीट हो गया हो तो वो अपनी मूल प्रतियां लेके जाएं, डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाएं, और जो छाया प्रति यानी फोटो कॉपी है वो भी आपको साथ में लेके जाना है। बिना B.Ed, D.Ed, B.Ed जैसा भी लागू अभ्यर्थी को साक्षात्कार नहीं लिया। अगर आपके पास D.Ed, B.Ed या जो आगे मांगा गया वो नहीं है तो आप बिल्कुल ना जाएं, आपको भाग ही नहीं लिया जाएगा। भाई आप भी परेशान होंगे, वो भी परेशान होंगे। प्राथमिक शिक्षक PRT, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक TGT के लिए CTET अनिवार्य स्पष्ट लिखा हुआ है। उक्त पद अंशकालीन अनुबंध पर, ये सब अंशकालीन, कोई अंशकालीन मतलब होता है पर्टिकुलर एक समय तक के लिए, अनुबंध मतलब एक एग्रीमेंट हुआ है आधार पर है, तथा भविष्य में किसी प्रकार से नियम, आप ये नहीं कह सकते साहब हम रेगुलर नहीं, आप एक समय तक पढ़ा रहे हैं, नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते। विद्यालय में आवश्यकता अनुसार चयनित उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। चयन उपरांत नियुक्त उम्मीदवारों की सेवा बिना किसी पूर्व सूचना कभी भी। हाँ, एक और चीज देख लीजिए कि इसमें ऐसा होता है, जो मेरे कुछ लोग हैं जान पहचान के, तो उनका ऐसा हुआ है कि भैया आप जा रहे हैं पढ़ाने और आपको हो सकता है कि कल आपसे ये कह दिया जाए कि आप परसों से नहीं आना या कल से नहीं आना। तो ये स्पष्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, चयन उपरांत नियुक्त उम्मीदवार की सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी समाप्त की जा सकती है, इसका भी ध्यान रखिएगा। चयनित उम्मीदवार को अपने पुलिस वेरिफिकेशन कराकर विद्यालय में जमा करना अनिवार्य रहेगा। अभ्यर्थी की संख्या अधिक होने पर लिखित परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। साक्षात्कार की तिथि में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन हो सकता है, अतः साक्षात्कार हेतु आने से पूर्व इस सूचना को भलीभांति देख लें एवं सुनिश्चित कर लें करके ही यात्रा आरंभ करें। उक्त पद के नियम, वेतन एवं शर्तें केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियम अनुसार लागू होंगे। पूर्ण जानकारी तो विद्यालय की वेबसाइट, यहाँ पर आप इसका अवलोकन कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अब ये सूचना हो गई। अब हम फॉर्मेट देखते हैं कि फॉर्मेट कैसा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया है, ये सब आपको वेबसाइट पर ही मिल जाएगा। ये आ गया है एप्लीकेशन फॉर्मेट। अब हम इसको देख लेते हैं। ये देखिए PM3, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, PM3 केंद्रीय विद्यालय रायसेन 25-26 सेशन, यहाँ फोटो आ जाएगा। पोस्ट अप्लाइड, किस पोस्ट के लिए कर रहे हैं, नाम आ जाएगा, पापा या पिता या पति का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, टेलीफोन, ईमेल, पैन, कैटेगरी SC OBC, ये पूरा डिटेल्ड दिया हुआ है, आप इसको भर दें। अचीवमेंट द एकेडमिक एंड देखिए जिसको ये भरना नहीं आ रहा मेरे हिसाब से वो जाए ही ना, क्योंकि वो वहाँ पर इतनी इंग्लिश को आपको चाहिए पड़ेगी। अचीवमेंट इन एकेडमिक को कॉरिडोर में एक्टिविटी हो जाएगी, एक्टिविटी गेम NCC वगैरह ये आ जाएगा। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अगर आपके पास कुछ है तो वो लिख दीजिए। माय सुटेबिलिटी टू द पोस्ट, किस पोस्ट के लिए वो क्यों है वो लिख दीजिए। डिक्लेरेशन आ जाएगा आपका, ये पूरी चीज भर के साइन डेट बता जाएगा, सेपरेट फ्रॉम द ईच पोस्ट, इसके लिए आपको भरना है। तो इस तरह से आपको भर के आपको लेके जाना है जब आपका इंटरव्यू है तब। ठीक है, तो ये पूरी चीजें हो गई हैं। अब मुझे लगता है कि इस तरह से भर के आपको डेट आपको पता चली गई है, तो आप समय पर पहुंच जाइए। और बिल्कुल भी इस चीज़ का ये मत करिए कि भाई आप पहले वेबसाइट देख लीजिए, वो आपके सब्जेक्ट वाइज वो चीज़ है वो देख लीजिए, क्योंकि आपका इंटरव्यू होना है। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।